चलिए उन 10 आदतों को समझते हैं जो किसी को मानसिक तौर पर बेहद मजबूत बनाती हैं। तो शुरुआत इस एक सवाल से होती है, क्या किसी की ऊर्जा उसके काबू में है या वो ऊर्जा के काबू में है? कोल्ड माइंडसेट का मतलब बेरुखी नहीं है। इसका मतलब है अपनी एनर्जी पर पूरा कंट्रोल रखना। पहली आदत है इमोशंस पर काबू पाना। गुस्से या डर का गुलाम नहीं, बल्कि उनका मास्टर बनना। दूसरी आदत प्रेशर में शांत रहना। जब सब घबरा रहे हों तो जो शांत रहता है वही आगे बढ़ता है। फर्क साफ है। असली ताकत इमोशनल रिएक्शन में नहीं, बल्कि एक शांत और सोचे समझे जवाब में होती है। तीसरी आदत बेइज्जती के बाद चुप रहना। ये कमजोरी नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि फालतू ड्रामा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। करना क्या है? बहस नहीं करनी, बस उन्हें अपनी एनर्जी देना बंद कर देना है। चौथी आदत जरूरत से कम बोलना। जब शब्द कम होते हैं तो उनका वजन ज्यादा होता है। खामोशी में ताकत है। इससे दूसरों के मन में एक बेचैनी होती है जिसका फायदा मिलता है। आठवीं आदत ऑब्जर्व मोड। लोग क्या कहते हैं उस पर नहीं, क्या करते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। पांचवी आदत दूसरों पर निर्भर ना रहना। लोगों की कदर जरूर करें, पर इमोशनल सपोर्ट के लिए उन पर डिपेंडेंट ना हो। छठी आदत है अटैचमेंट से बचना। अटैचमेंट सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। परवाह करें पर फोकस ना हटने दें। नौवीं आदत अकेलेपन में भी कंफर्टेबल रहना। जो अकेले रह सकता है वो कभी मजबूरी में किसी से नहीं जुड़ता। अकेलापन कोई सजा नहीं है, बल्कि ये तैयारी, क्लैरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने का एक मौका है। सातवीं आदत खामोशी से मेहनत करना। अपने प्लान्स का ढिंढोरा न पीटें, बस नतीजों को बोलने दें। और 10वीं आदत अटेंशन के पीछे नहीं भागना। अटेंशन की चाहत इनसिक्योरिटी दिखाती है। फोकस अपनी ग्रोथ पर होना चाहिए। असली आकर्षण बाहरी तारीफों से नहीं, खुद पर फोकस करने से आता है। जब अटेंशन का पीछा छूटता है तो अटेंशन खुद पीछे आता है। तो कुल मिलाकर ये 10 आदतें दिमागी और इमोशनल कंट्रोल का एक मजबूत किला बनाती हैं। और आखिर में ये एक सवाल उठता है, असली ताकत बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने में है या खुद को?